हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है नंदग्राम। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रजराज जागे, हाथ जोड़कर अपने इष्ट भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण किया। फिर जब उन्होंने अपने नेत्र खोले, खोल नहीं सके। चुंदियां लग गई थी उनकी आंखों में। मणिमाणिक्य का अद्भुत नगर खड़ा था वहां तो। ब्रजराज दौड़े बाहर, चारों ओर देखने लगे। बैलगाड़ियों को सजाकर ब्रजवासी जहां जहां सोए थे रात्रि में, वहां अब उनके भवन बन गए थे। भवन भवन भी वैभवशाली, पथ मणियों से खंचित थे। चारों ओर अचंभित होकर ब्रजराज अपने इस अद्भुत नगर को देख रहे हैं। आगे और बढ़े ब्रजराज तो वहां देखा कोषागार बनकर तैयार है। दूसरी ओर वन वाटिका दिव्य है, जिसमें अनेक पुष्प खिले हैं। उन पुष्पों की सुगंध बड़ी मादक है। चारों ओर देख रहे हैं घूम घूम कर नंद जी। यह क्या हो गया? कल की रात ही तो आए थे यहाँ पर, भोजन किया और यात्रा में श्रमित होने के कारण सब सो गए थे और बैलगाड़ियों को सजाकर ही सोए थे। फिर एक रात में ही यह नगर खड़ा हो गया। भक्त किसी को क्या श्रेय दे? उनका तो सब कुछ इष्ट ही है। तो नंद महाराज ने भी भगवान नारायण को ही प्रणाम किया। नेत्रों से झरझर अश्रु बह चले थे नंद महाराज के। किसी के हाथों ने ब्रजराज के आंसुओं को पोंछा। मुड़कर जब देखा तो पीछे महर्षि शांडिल्य थे। तुरंत चरणों में प्रणाम किया नंद महाराज ने। ये सब क्या है? नंदग्राम? हाँ, इसका नाम यही ठीक है। महर्षि ने नंद महाराज को क्षेत्र का नामकरण करके भी बता दिया था। वृंदावन की राजधानी होगी यह नंदग्राम। नम्रता की मूर्ति नंद महाराज ने हाथ जोड़कर पूछा, महर्षि, पर एक रात्रि में इतने सुंदर और अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया होगा? देवशिल्पी विश्वकर्मा ने। महर्षि ने नंद महाराज को बताया, समस्त देव, समस्त तीर्थ, समस्त सिद्धात्माओं ने अब वृंदावन में अपना डेरा डाल लिया था। और क्यों ना डालें, साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण चंद्रजू ने इस स्थान का चयन जो किया है अपने आवास के लिए, देव, यक्ष, किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व सब वृंदावन में ही आ गए थे। देवशिल्पी विश्वकर्मा को सूर्य देव ने आज्ञा दी थी कि आपको तुरंत जाकर वृंदावन में एक नगर का निर्माण करना है। मुझे क्या मिलेगा? शिल्पी अपना परिश्रमिक तो लेंगे ही, हंसे थे भगवान भास्कर। हे विश्वकर्मा, साकार परम ब्रह्म के महल का निर्माण करना है तुम्हें और उनके निज परिकर का भवन निर्माण। यह सौभाग्य तुमको प्राप्त हो रहा है। धन्यता आ जाएगी तुम्हारे जीवन में। कृतकृत्य हो जाओगे श्री कृष्ण चंद्रजू के नगर को बनाकर। और क्या परिश्रमिक चाहिए तुम्हें विश्वकर्मा? सिर झुकाकर प्रणाम किया था विश्वकर्मा ने भगवान भास्कर को। यह तो मेरे ऊपर विशेष कृपा हुई है। अपने आपने मुझे स्मरण किया, मैं धन्य हो गया। हे भगवान भास्कर, अब मैं जा रहा हूँ और ब्रह्म मुहूर्त तक वो नगर बनकर तैयार हो जाएगा। बस श्री कृष्ण चंद्रजू की कृपा मेरे पर बनी रहे। इतना कहकर भगवान भास्कर को प्रणाम करके विश्वकर्मा चले गए थे वृंदावन। ब्रजवासी सो गए थे। शीघ्र ही रात्रि में थके भी थे। यहाँ तक कि राक्षस यहाँ तक कि रक्षक, द्वारपाल तक सब सो गए थे। किसी को कोई सुध नहीं थी। वृंदावन में निश्चिंत हो गए थे ये लोग। अकेले कहाँ आए थे विश्वकर्मा, साथ में शताधिक शिल्पियों को भी लेकर आए थे। सबके पास मणिमाणिक्य थे और अपार थे। बस देखते ही देखते शिल्पियों ने अपने काम करना शुरू कर दिया। महल बनाए। महल नंद भवन नंद नंदन के लिए था, इसलिए अपनी सारी कारीगरी निचोड़ दी विश्वकर्मा ने नंद महल में। महल के आसपास सरोवर होने की चाहिए। कुबेर ने अपने यक्षों को आदेश दिया था कि सुंदर सुंदर सरोवर का निर्माण कर दो। यक्ष सरोवर के निर्माण में लग गए थे।
नगर का निर्माण हुआ, मार्ग बनाए गए, चौराहों के मध्य में नाचते हुए मोर, शुक के जोड़े, कूदते कपी, यह सब बन गए थे। दूर से देखने में यह सब वास्तविक जैसा लगते थे। भवन ब्रजवासियों का अति सुंदर बनाया गया था। यमुना के घाट मणिमाणिक्य से भर गए थे। अवनी में मणि खचित करके रख दिए थे। गांव के लिए गौशाला अद्भुत बना दी गई थी। क्या वर्णन करूं मैं उस नंदग्राम का तात। विश्वकर्मा ने जिस श्रद्धा से और पूरी निष्ठा से इस नगर का निर्माण किया था, वह अद्वितीय रचना थी। उद्धव ने विदुर जी से कहा, नंद महाराज, महाराज ब्रजराज, आपकी जय हो, जय हो। महर्षि शांडिल्य नंद महाराज से चर्चा कर ही रहे थे कि रात्रि में कैसे देव शिल्पी विश्वकर्मा ने इस नगर को बनाया। तब तक समस्त ब्रजवासी समाज उठ गया था। उन्होंने जब देखा दिव्य भवन, ऐसा भवन उनका बना हुआ है जो बड़े बड़े राजा महाराजा को भी दुर्लभ है, तो वह सब नाच उठे थे, बाहर आए। बाहर की शोभा और अद्भुत थी। बड़े बड़े राजपथ का निर्माण भी हो चुका था। नंद महल की तो बात ही क्या करें। यह सब देखकर दौड़ पड़े थे नंद महाराज जी की ओर समस्त ब्रजवासी। हे नंद महाराज, हे महाराज, आपकी जय हो। देव शिल्पी को एक सामान्य पूज्य जीवी देवता है। कृपा तो यह सब मेरे मेरे परम इष्ट नारायण भगवान की है। ब्रजराज ने दृढ़ता से कहा। इस बात को सुनकर गदगद हो गए थे महर्षि। सत्य है, यही परम सत्य है। मूल में नारायण ही है। महर्षि बोले, पर नारायण तुम्हारे यहाँ बालक बनकर आए हैं। किंतु यह बात मन ही मन बोले थे महर्षि। ग्वालों ने भी महर्षि की बातों को सुना और भोले ब्रजवासियों ने भगवान श्रीमन नारायण को सहृदय धन्यवाद किया और वंदन किया नंदीश्वर पर्वत के रूप में विराजमान भगवान शंकर जी को। इसका नाम आज से होगा नंदग्राम। महर्षि ने सबको बताया। यह वृंदावन की राजधानी बनी। हरे कृष्णा, राधे राधे।